2011 से अभी तक हम रसीद कटा रहे हैं। सीओ साहब पैसा मांगते हैं। जी सर, यही निवेदन करते हैं विजय सिन्हा जी से, जो हमारा कम से कम सर वो कीजिए। मात्र मेरे पास वही जमीन है। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लगातार चर्चे में है। मंच से अधिकारियों को फटकार लगाते हैं और अपने कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी उठाए हैं कि जो बिहार में जमीन इस वक्त विवाद में है उस जमीन को सुलझाना। लेकिन आज विजय सिन्हा का भव्य कार्यक्रम सहरसा में चल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ है, क्या दिक्कत आ रहा है यहाँ पर? मेरा नाम विशाल आनंद है। अभी क्या हो रहा है कि अंदर मंच पे जो लोग सिलेक्शन में, जैसे एक अंचल से 4-5 व्यक्तियों का ही समस्या सुना जा रहा है, जबकि हर अंचल से कम 5,000-6,000 आदमियों ने आवेदन किया है। हजारों के मामले हैं जिनके पास ये रसीद कटा हुआ है। वहाँ से ये नहीं बता रहा है जरा कि जो 4 आदमी जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके अलावा जो लोग बैठे हैं जिनके पास ये पर्चा कटा है उनका क्या होगा। वो लोग अपना उनका, क्योंकि मंत्री जी के पास इतना समय तो नहीं कि वो सबका एक एक करके सुने। उनके लिए इनको 6 महीना यहाँ सहरसा की धरती पर रहना पड़ेगा, तभी वो सुन पाएंगे। तो हम लोग जो लोग इनका पर्चा कटा लिए हैं उनको आगे क्या करना होगा, क्योंकि सिलेक्शन तो वहाँ जो लोग अंदर से 4 नाम आ रहा है बस उन्हीं को वो लोग सुन रहे हैं। बाकी 4 से 5, एक अंचल से 4-5, जबकि हर अंचल में हर आदमी के घर में समस्या है, बहुत समस्या है। तो आखिर जो लोग रसीद कटा के बैठे हुए हैं या बाहर में, उनका क्या होगा बता दे। जहाँ भाई ये लेके आप जाइए अंचल में, वहाँ जब अंदर गए तो आपके साथ क्या हुआ? कोई नहीं, भीड़ खचाखच बढ़ी हुई है। आप वहाँ बैठिए, वो लोग जो बोल रहे हैं, जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो अपनी समस्या बता रहे हैं। उनके अनुकूल जो पदाधिकारी हैं या मंत्री है वो उनका समाधान बता रहे हैं। लेकिन एक हम लोग जो पर्चा कटा है वो कितनी देर तक उनकी बात सुनते रहे? हम लोग जो पर्चा कटा, एक अंचल में 5,000 आदमी ने पर्चा कटा है, उसका क्या होगा? तो मतलब कोई पदाधिकारी आपके पास नहीं आया कि ठीक है विजय सिन्हा नहीं सुने तो कोई पदाधिकारी? जिनका वहाँ से अंदर से 5 आदमी का नाम का सिलेक्शन हो रहा है बस उन्हीं का सुना जा रहा है। या क्या नाम जो हो हंगामा करके आगे में जा रहे हैं तो उनको बुला के उनका कुछ हो, लेकिन उनको अंदर में हंगामा भी हो रहा है। थोड़ा बहुत जो लोग अधैर्य हो जा रहे हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, अधैर्य हो जा रहे हैं, वो 1-2 आदमी हल्ला कर रहे हैं, लेकिन उनको इंटरटेन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ घनश्याम कुमार। क्या दिक्कत आ रहा है? विजय सिन्हा सब कुछ तो सुन ही रहे हैं। नहीं, काम तो बहुत अच्छा है सर, इसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन है क्या, ये जनरल आदमी का काम हो नहीं रहा है यहाँ पे। हम जो गए हैं, जितने पर्चा कटा है सब अभी तक बाहर बैठे हुए हैं, कोई अंदर गया नहीं। वहाँ हर पंचायत से जो है मुश्किल से 2-4 से ज्यादा जो है, पंचायत नहीं अंचल का ही है। अंचल, हाँ सॉरी, बहुत सारा होता है। वही 4-5 जो है ना बुलाते हैं और उसमें पहले से वहाँ पे जो है ना उसका लिस्टिंग है और वो सुन के जो है ना फिर उससे बात करते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं कि जो पदाधिकारी को आप इसका जो है समाधान कीजिए। लेकिन इससे नहीं होगा। अगर ये काम जो है ना हर 4 महीना 5 महीना पे किया जाए तो हमको लगता है कुछ ना कुछ समाधान होगा। और भी लोग हमारे साथ, क्या है आप लोगों का क्या क्या समस्या है, यहाँ क्यों आए हैं? सर मेरा समस्या ये है, मैं कुशेश्वर स्थान दरभंगा से आए हुए हैं। मेरा ब्लॉक सती घाट पड़ता है, ठीक है। उसमें हमने ज़मीन लिया तो एक ही खाता खेसरा में 4 कवलदार है, उसमें एक का दाखिल खारिज हो गया और तीसरा का भी हो गया और चौथा का भी हो गया। उसमें दर्शा के दिया गया कि विक्रेता के पिता के नाम से जमानती चल रहा है और हमारे वाले में दर्शा दिया कि उसके विक्रेता के पिता के नाम से जमानती नहीं चला रहा है। उसके चाचा तो कौन दर्शाया? ये सीओ ने दर्शाया। सीओ साहब ने? जी, सीओ साहब ने किया और उसके अधिकारी सब जो होगा वो सब किया, समझे। तो यही मामला है। तो विजय सिन्हा से मिले? हम तो खराब है आपका? हम तो दरभंगा से आए हुए हैं लेकिन वो काम अभी यहाँ नहीं हो रहा है। तो विजय सिन्हा से मुलाकात? उसके बाद हम DCLR भी गए, वो बिरौल दरभंगा जिला में। वहाँ जाने के बाद सीओ और कर्मचारी से सलाह लेकर गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ कि जब तक वो काम हुआ तब तक वो विक्रेता जो है और जमीन बेच दिया। उस नहीं तो क्या पैसा मांगा जा रहा है, क्या हो रहा है आपके साथ? हो पैसा मांगा था। कौन मांगा था? सीओ साहब, कर्मचारी। जी, आपने नहीं दिया? हमने दिया लेकिन कितना दिया? 20,000 रुपया दिए उसको दाखिल खारिज के लिए, समझे। तो उसके बाद वो फिर रिजेक्ट कर दिया मेरा, उन लोगों का कर दिया 3 ज्यादा पैसा दिए। अब वो ये नहीं कर सकते क्या दिया नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ से DCLR के पास गए, केस डायरेक्ट फाइल किए। डायरेक्ट फाइल करने के यहाँ क्यों आए हैं? विजय सिन्हा से मुलाकात हुआ? मुलाकात करने के लिए, लेकिन यहाँ कोई जाने नहीं दे रहा है। विजय सिन्हा से मिलने नहीं दे रहे? नहीं, यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ नहीं, अभी टाइम है। वो अधिकारी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यहाँ जो पुलिस सब है ना वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं होगा यहाँ, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिद्दीक अहमद हुआ। जी,
मेरा नाम सिद्दीक अहमद हुआ, पिता स्वर्ग बशीर अहमद, सीटानाबाद पंचायत दक्षिणी सिमरी बख्तियारपुर। सर मेरे पास एक ज़मीन है, खाता नंबर 1190 और खेसरा नंबर विभिन्न खाता है 1337 है और दीगर है। पुश्तैनी है, बहुत सारे खसरा नक्शा में है। जी। वो इस पर कुछ पहले 64 से 70 तो विवाद भी हुआ था, जिसका मेरे पास जजमेंट भी है। लेकिन फिर खतियान के आधार पर भू माफिया जो वर्तमान में मुखिया के पति हैं रबीना खातून, उसके पति हैं सफाउद्दीन, वो और लोगों का लगवा करके उस पर आरोप लगा दिया। जबकि सर 70 में हमको जजमेंट है, फिर उस पर 144 लगा दिया गया। अधिकारी के पास क्यों नहीं गए? सर अधिकारी पास गया, लेकिन सुनता नहीं। चूँकि उसका कहना यह है कि पुलिस मेरे पास, पैसा मेरे पास, हम लोग गरीब आदमी सर, और ये सुना नहीं जाता। उसमें मारपीट भी करवा दिया और हमारे परिवार से 27-28 आदमी को इन्वॉल्व कर दिया, जबकि 3 आदमी का हाथ टूट गया, सर फट गया। और अमित सर के सामने, उसके समक्ष, उसके गाड़ी के निकट में सर फोड़ा गया मेरे भाई अब्दुल रहमान का। आप सर कैमरा मेरे पास है, वो देख भी सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जमीन से हमको बेदखल किया जाता है। विजय सिन्हा जी के पास आए हैं, क्या हम लोग आए हैं, लेकिन सब सवाल ये उठता है कि एक प्रखंड से 3 आदमी को लिया जाता है और यहाँ लाखों की तादाद में है। ये अब अगर 6 महीना भी बैठा जाए तो चुना नहीं जाएगा। इससे हालांकि हम तो पहले हमको बोलना चाहिए, इस काम के लिए माननीय मंत्री जी को दिल के गहराइयों से पूरे समस्त बिहार वासियों की तरफ से बहुत बहुत ढेर बधाई। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज़ादी के बाद से ऐसा काम नहीं हुआ था। लोगों को बड़ी उम्मीद है और उम्मीद हम समझते हैं कि अगर ये काम आगे भी होगा तो लोगों को न्याय मिलेगी। लोग वंचित जो हैं और भूमाफियों का इसमें अच्छा खासा सबक मिलेगा। अभी आप मिल पाए या नहीं मिले? सर हम कहाँ मिल पाए हैं? तो हमारे प्रखंड से 3 आदमी का नंबर है, हमारा नंबर लेना है। जी आगे आ जाइए, बताइए क्या है? सर मेरा नाम है रंजीत पोदार। सबसे पहले मैं विजय सिन्हा मंत्री जी को बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो ऐसा सर्वे का काम स्टार्ट किया है, जो इससे पब्लिक समाज जो भी गरीब है व्यक्ति है उसको बहुत लाभ भेटा है। जैसे हमारा पूर्वज के जमीन है, ये देखिए, ठीक है, नहीं दिखा देते हैं जो जमीन जाएगा तो दिक्कत होगी। नहीं गिरेगा नहीं सर, हम पूरा संभाल के रखे हुए कागज को 4 साल से। ये जमीन हमारा खतियानी है, पूर्वज के है, जो जमीन को अवैध कब्जा कर रखा है दूसरा। हम लोग निभूवी आदमी, माफिया लोगों का कब्जा, माफिया कब्जा है, माफिया सब है। हम लोग निभूवी आदमी, हम लोग को वहाँ से मार पीट के भगा दिया गया। हमारे पूर्वजे हट के वहाँ से सब जमीन 25-30 बीघा जमीन है और खतियानी है, जो जमीन अवैध रूप से कब्जा करके जोत के फर्जी कागज बना के खा रहा है। कुछ पेपर हम कंप्लीट किए हैं। सीओ के पास गए थे? हम सीओ के पास में गए थे। सीओ हमको रोज चक्कर दे रहा है, जो बात है आज आइए, कल आइए, परसों आइए। आज हम 3 साल से सीओ के चक्करे मार रहे हैं। विजय सिन्हा जी के पास गए? हम विजय सिन्हा पास में आए, लेकिन उनके पास में ये फाइल लेके मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं। मैं मेरे को अंदर भी जाने नहीं दे रहा है। तो मेरे तो मुझे सर से यह आवेदन है, जो ये चीज़ है फाइल को हमारा एक बार नज़र से देख ले, गरीब को भला हो जाए। हम लोग निर्भीमू आदमी है, हम लोग जो सरकारी ज़मीन में बसे हुए 1 कट्ठा 3 दूर ज़मीन है सरकारी है, उसमें बास करें, जो हमारा पूर्वज की प्रॉपर्टी है खतियानी। जो ज़मीन नहीं नीलाम हुआ है, नहीं किसी को बंदोबस्ती हुआ है और ना किसी को हमारा पूर्वज लिखा है। हम सब कुछ रिटर्न पेपर सब कुछ निकल कर रखा हुआ है। समस्या बहुत है, आपका क्या समस्या है? सर हमारा समस्या ये है, हमारा पिताजी ने 2011 में ज़मीन खरीदा जमींदारों से, और उसका अभी 2011 से अभी तक हम रसीद कटा रहे हैं। और पापा के नाम से, मम्मी के नाम से सर्वे भी आ गया है। और उस ज़मीन पे एक ब्राह्मण ने जादवों को, जो कि रंगबाज टाइप का है, उनको बसा दिया, जो कि घर मेरा बना हुआ है। और घर वो रंगबाज से बनवा करके उनको रखवा रहा है। हमारा घर भी वो ले लिया है। और पुलिस के पास गए, सीओ के पास गए। 2011 से सर हम दौड़ रहे हैं। सर सीओ साहब बोल रहे हैं देखेंगे। और जो वो है, क्या कहते हैं, जो ब्राह्मण है, वो कहता है हमारा पहुंच आनंद मोहन तक है, तो कहीं भी चले जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी सर हम यही निवेदन करते हैं विजय सिन्हा जी से, जो हमारा कम से कम सर वो कीजिए। मात्र मेरे पास वही जमीन है। विजय सिन्हा जी से मुलाकात हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ। रो क्यों रहे? बस सर इसीलिए अभी तक हम बेदखल है। 1 भी रुपया नहीं है मेरे पास। कैसे है, जैसे आप कोई है पड़ोसी वो रख लेता है कभी। घर में कौन कौन है? हम है, मेरा पापा है, मम्मी है, एक भाई जो है ना बहू का है, हम अकेले है। एक भाई पंजाब में बनाता है। सीओ साहब पैसा मांगते हैं? जी सर, क्या करे, अमीन भी नहीं सुनता है कोई, नहीं गाँव का भी वो रंगबाज है, कोई उसके मुंह पर नहीं बोलता है।
ठीक है सर। क्या दिक्कत है, आपका क्या दिक्कत है? मेरे सर माँ बाप बाहर में है, हम यहाँ अकेले हैं। मेरा ऊपर भाई जबरदस्ती सब अवैध कब्जा कर लिया, हम खुद नहीं देता है, कहता है तुम्हारा नहीं है सर। विजय सिन्हा जी से मुलाकात हुआ? नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ है सर। ठीक है, आपका क्या समस्या है? सर ऐसा है, देखिए हमारा पूरा रसीद का जमीन का सब कुछ कटा हुआ है, फिर ये रसीद कटा के ब्राह्मण आदमी दबा हुआ। ये मेरा दादा के नाम से रसीद ताती तीतन ताती चैनपुर अकारा प्रखंड से हम बोल रहे हैं। मेरा नाम संतोष शर्मा है और हमारा रसीद कटा हुआ है। इससे रसीद कटा के हमारे दादा के नाम से तीतन ताती और रसीद ताती चैनपुर मौजा बोनगा थाना है सर, कारा प्रखंड। मेरा नाम संतोष शर्मा है। अभी हम मातृक बसोना में रह रहे हैं। तो मुलाकात यहाँ किए विजय सिन्हा करने के लिए हम आए हैं साहब से, तो हम लोग को जाने के लिए नहीं देता। हमारे पास सब कौन जाने नहीं दे रहा है? वहाँ पब्लिक पुलिस प्रशासन का था, अभी नहीं जाओ, उधर बहुत भीड़ है, किसी कोई जाने नहीं देता साहब। हम जाने के लिए इतना आप कागज रसीद क्यों नहीं कटा रहे हैं? पहले रसीद कटाइए। साहब रसीद कटा हुआ है, देखिए नहीं, अंदर जाने के लिए रसीद कटता है, काउंटर पे रसीद कट रहा मेन है। चीज है, एक प्रखंड में जो 4 आदमी को देखता है ना वो है, और अभी हमारा नंबर 72 है। बताइए कैसे हम लोग को न्याय मिलेगा? 4 ही लोगों को देखा जा रहा है एक प्रखंड से। एक प्रखंड से, और हमारा नंबर है 72 में। कैसे हम लोग मतलब पीड़ित परिवार है, कैसे देखेंगे? नेताजी तो चले जाएंगे, नेताजी तो चले जाएंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे बताइए सर। साहब एक मिनट, हम लोग जो आए हैं अपना अपना प्रखंड से सर। मेरा नाम संतोष शर्मा है, सिरादापट्टी मौजा से बोल रहे हैं। मेरा ददियर जो है मातृक बसोना है और ददियर मेरा चैनपुर है। वहाँ पे हमारा ज़मीन है 18 कट्ठा 7 धूर। मेरा रसीद कटा हुआ है और मेरे ही ज़मीन का दादा के नाम से तीतन तांती रसीद तांती चिकनी टोला पड़ता है चैनपुर गाँव, और कटा लिया। हम लोग को कहता कि नहीं देंगे चढ़ने, अगर हम तू चढ़ेगा तो तुम जाओ कमाओ खाओ, गरीब आदमी है, बच्चा पालो, तुम इसमें नहीं। अगर हम तू 10 बोलता है ये बात जहाँ हम जहाँ जाते हैं ज़मीन पर सर। तो अधिकारी के पास गए, सीओ के पास? सर सीओ के पास गए, वो बोला कि नहीं इसमें ज़्यादा नहीं, तुमको 60,000 रुपया लगेगा। हमारे जेब में 60 को पैसा नहीं है छोटा। 60,000 मांग रहे हैं? जी अभी करा, बहुत पुराना ज़मीन है, 40 साल से कहाँ था तेरा बाबा, कहाँ था तेरा बाप, कहाँ था? हम बोले सर मेरा दादा डेट कर गया और मेरा पापा थोड़ा नरभर दिमाग का था, दिमागहीन था, पागल टाइप का मेरा पापा था। तो हम आए हैं, मेरा रसीद देखिए, मेरा दादा परदादा का नाम देखिए, मोजा देखिए, खाता खेसरा देखिए। सर मेरा नाम रंजीत पोदार है। मैं दोबारा फिर से ये बोलना चाहता हूँ, मैं जो कर्मचारी से जो पेपर मांगता हूँ इस ज़मीन का, जो डॉक्यूमेंट कमी है वो पेपर हमको नहीं दे रहा। रोज़ हमको बुबक ठग के भगा देता है। कोई 10,000 मांगता है, कोई 5,000 मांगता है। सर गरीब आदमी है, पैसा कर्मचारी मांगता है वहाँ का, उस ब्लॉक का, सुपौल जिला का ब्लॉक का कर्मचारी है। ज़मीन है मेरा हरदी पूर्वी में ज़मीन है मेरा 30-35 बीघा खतियानी है, जो कि नीलाम नहीं है। हम ज़मीन पे गए थे अमीन को लेकर नापी कराने के लिए, तो गोली बंदूक लेकर सब आ गया हमको मारने के लिए। बोले तुम ज़मीन लगो कि तुम अपना जान देखोगे, तुम जाकर तुमको ज़मीन नहीं प्यारा, जान प्यारा था तो यहाँ से भग जाओ यहाँ से। तो हमको सब आदमी, गाँव का आदमी वहाँ से मार पीट के हमको भगा दिया गया। हमारा गाड़ी को शीशा भी तोड़ दिया गया, जो हम गाड़ी भाड़ा में लेके गए थे करके, उस गाड़ी को एक बार शीशा भी तोड़ दिया था गाड़ी को हमको। अब पूरा गोली बंदूक से तैयार थाना के पास गए? थाना का पास में गए, थाना वाला कोई एक्शन नहीं ले रहा है सर। कौन सा थाना है? थाना सुपौल जिला पड़ता है सर। जी थाना कौन सा? सदर थाना। जी सर। प्रभारी क्या बोले? प्रभारी बोलता है कि आप आवेदन दीजिए, फलना पास में दीजिए। आप पर हमला हुआ तो उस समय प्रभारी, उस टाइम हम 112 का फोन किए तो कोई नहीं आया सर। 112 ही नहीं, कोई नहीं आया सर। सर हम आगे आइए, आगे आइए, आपके पास हुजूर सुनिए, हम लोग से नहीं पार लगेगा साहब, हम लोग से नहीं पार लगेगा। मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि हम लोग का घर घर कागज देख के क्लियर करवाए प्रशासन से। हम लोग का प्रशासन बात नहीं सुनता, कहता तू कमाने खाने वाला बच्चा पालेगा कि जमीन जात में जाएगा। वाकई मेरा पास कागज है साहब। और भी लोग हैं जी, बताइए। मेरा नाम मनोज यादव, सोर प्रखंड से बोल रहे हैं। यादव जी हैं। खारिज इस कारण से सीओ साहब और कर्मचारी जो है उसका चमचा जो है वो पहले तो दरकबला मांगता है, दरकबला नहीं देने पर बोलता है ये अवैध है, 50,000 रुपये लगेगा, 1 लाख। इस कारण से यही कारण से खारिज नहीं हो रहा है। अब दरकबला नहीं मिल रहा है, नहीं कहीं से हो रहा है, वो बोलता है 50,000 लगेगा, 1 लाख अवैध। उसके कारण गलती लेट हुआ तो दूसरे के नाम से मोटेशन ऐसे वैसे हो गया, ऐसे करता है मेरे प्रखंड के साथ। मेरा ये है कहना, जो पहले मेरा थाना का सोनबरसा ब्लॉक का, मेरा घर अतलखा पंचायत हुआ, सोनबरसा ब्लॉक का थाना जो मेरा पड़ता है बसनाही थाना, उसमें अविनाश सर ठीक था, जो कि हमें न्याय कुछ दिलाया। ठीक है सर, लेकिन उनको क्या न्याय के चक्कर में ऊपर से आदेश करवा करके उनको सस्पेंड करवा दिया। ठीक है सर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर से, विजय सिन्हा जी से, जो ब्लॉक में सीओ साहब को आप बोल दीजिए जो गरीब पीड़ित परिवार है उनको देखा जाए। ठीक है सर,
बस सर मेरे पास वही तो जमीन है, 1.25 कट्ठा जमीन के लिए मैं आज बस वही है, उसके सिवा मेरा पूरा खानदान को देख लीजिए ना है जमीन, वही है। क्या है अम्मा, कहाँ से आए हैं? हमको मता यह हाँ बोलिए, कैमरा उधर तरफ है। यह दिक्कत है जे हमार जमीन में हरदी लक्ष्मनिया गम्हरिया बाजार से पहले जो हरदी थाना पड़ता है, अंचल हमको म्यूनिसिपल पड़ता है। हमारा बाप पुरखा के जमीन गोविंद पोदार के नाम से सब तक मैंने खाता खींच रहा है। तो वो लोग सब मना जो हमको मैंने बच्चा था तो हमको वो लोग बुझा नहीं, तो वहाँ के लोग हमको कहा कि तुम्हारा क्या गो बेटा, कहले 2 गो बेटा, कल के तुम बुर्बक है कि क्या बोल, कहले बुर्बक के है तो वहाँ पर घर बांध लो, तो नहीं यहाँ पर बसेगा तो तुम खोल के सब जमीन को खोद लेगा। समस्या क्या आ रही है? अभी समस्या है जो हमको जमीन पर नहीं चढ़े देते हैं। कौन नहीं चढ़ने दे रहा है? सिकंदर मेहता के पास में जमीन है और पिंकू यादव के पास में जमीन है और बुच्ची यादव दुर्गा थान वाला रहने वाले वो उकरो पास में जमीन है। जी से मुलाकात हुआ? सबसे जमीन मुल्क हाँ, सब कागज पता रसीद सब कटा लिया। नेताजी अंदर आए हुए हैं, विजय सिन्हा जी, उनसे मुलाकात? प्रमुख है न प्रमुख से प्रमुख भी जमीन लिया है, वे कोई जमीन का छोड़ नहीं रहे हैं। अंदर में जो विजय सिन्हा जी आए हैं उनसे आप लोग मुलाकात किए? नहीं सर हमारा जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया है, वो हमको हिस्सेदार किया है सर। विस्तार किया है? हाँ हिस्सेदार। तो यहाँ पे आए हैं, क्या दिक्कत है? अब दिक्कत है सिर्फ मेरा जमीन को जो है बरकरार क्लियर किया जाए। ठीक है। देखिए, एक तरफ विजय सिन्हा का कार्यक्रम चल रहा है, जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, न्याय के लिए लोग जो है वो गुहार लगाने आ रहे हैं, लेकिन समस्याएं यहाँ भी बहुत है। विजय सिन्हा के सामने चुनौती बहुत सारे हैं और उन चुनौतियों को भी उनको खत्म करना होगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।